क्या आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है लेकिन महीने के आखिरी में अकाउंट फिर भी खाली हो जाता है? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम शायद आपकी सैलरी नहीं, प्रॉब्लम है आपकी मनी हैबिट्स। क्योंकि कई लोग 30,000 कमाते हुए भी परेशान हैं और कुछ लोग 50,000 या 60,000 कमा कर भी धीरे धीरे वेल्थ बना रहे हैं। फर्क सिर्फ इनकम का नहीं, फर्क है कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी मनी हैबिट्स जो आपकी इनकम बढ़ाने के बावजूद आपको फाइनेंशियली आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, और 7वीं हैबिट शायद आप भी कर रहे हैं। वेलकम टू सक्सेस मैग्नेट एकेडमी, जहां हम बात करते हैं सक्सेस, मनी माइंडसेट, डिसिप्लिन और सेल्फ इंप्रूवमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो 7 हैबिट जो आपको आज से बदलनी चाहिए। हैबिट नंबर 1, सैलरी आते ही खर्च करना। सैलरी आती है और सबसे पहले दिमाग में आता है इस महीने क्या खरीदूं, नया फोन, नए कपड़े, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, और महीने के अंत में पैसा बचता ही नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। एक सिंपल रूल अपनाइए, पहले सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अलग करें, फिर बाकी पैसे खर्च करें, क्योंकि जो पैसा बचने के बाद बचता है वह अक्सर बचता ही नहीं। हैबिट नंबर 2, लाइफ स्टाइल हर बार अपग्रेड करना। सैलरी बढ़ी तो खर्च बढ़ गया, 30,000 से 40,000 सैलरी हुई तो लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड, फिर 40,000 से 50,000 तो खर्च फिर अपग्रेड। इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। प्रॉब्लम यह है कि इनकम बढ़ती रहती है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम दूर ही रहती है। याद रखिए, इनकम बढ़ने पर पूरा लाइफ स्टाइल अपग्रेड मत कीजिए, कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए भी बढ़ाइए। हैबिट नंबर 3, दिखावे के लिए पैसा खर्च करना। कई बार हम चीज इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें सक्सेसफुल समझें। महंगा फोन, महंगे कपड़े, लग्जरी कार, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल स्ट्रेस। याद रखिए, रिच दिखना और वेल्दी होना 2 अलग चीजें हैं। दिखावे से आपकी नेटवर्थ नहीं बढ़ती। हैबिट नंबर 4, छोटे खर्चों को इग्नोर करना। 100, 200, 300 आप सोचते हैं इतने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन रोज के छोटे खर्चे महीने और साल में एक बड़ा अमाउंट बन सकते हैं। इसीलिए हर महीने सिर्फ एक बार देखिए मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा कि कुछ खर्च जरूरत है और कुछ सिर्फ आदत। हैबिट नंबर 5, सेविंग करते हैं लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं। सेविंग करना अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ सेविंग ही काफी नहीं है। आपको यह भी सीखना चाहिए कि मनी कैसे काम करता है, बजट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग विकल्प क्या है, रिस्क क्या है, और सबसे जरूरी अपने पैसे के बारे में सही जानकारी कहां से मिलेगी। फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी मनी जर्नी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हैबिट नंबर 6, सिर्फ खर्च कम करने पर फोकस। कुछ लोग हर समय सोचते हैं मैं खर्च कैसे कम करूं, लेकिन एक और सवाल पूछिए, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं। आप 1,000 खर्च कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक हाई इनकम स्किल सीखकर अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं तो आपका फाइनेंशियल पोटेंशियल और बढ़ सकता है। इसीलिए एक्सपेंसेस कंट्रोल प्लस स्किल डेवलपमेंट दोनों पर काम कीजिए। हैबिट नंबर 7, फ्यूचर के लिए कोई क्लियर गोल नहीं। अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है तो पैसे आते ही खर्च हो जाएंगे। इसीलिए आज ही लिखिए मुझे अगले 1 साल में क्या हासिल करना है। इमरजेंसी फंड है, डेब्ट कम करना है, स्किल सीखना है, बिजनेस शुरू करना है, या लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है। गोल लिखने के बाद उसके लिए एक प्लान बनाइए, क्योंकि जिस पैसे का कोई पर्पस नहीं होता वह अक्सर बिना पर्पस के खर्च हो जाता है। दोस्तों, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ बहुत पैसा कमाना नहीं, असल सक्सेस है पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। आज से एक छोटा नियम अपनाइए, कमाइए, बचाइए, सीखिए, समझदारी से बढ़ाइए, और याद रखिए आपकी इनकम आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आपकी मनी हैबिट्स तय करती है कि वह पैसा आपके पास कितने समय तक रहेगा। अगर आप आज से अपनी मनी हैबिट्स बदलने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए आई विल बिल्ड माई हेल्थ। और ऐसे ही मनी माइंडसेट, सक्सेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए सक्सेस मैग्नेट एकेडमी को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, मास्टर स्किल्स बिल्ड वेल्थ, अट्रैक्ट सक्सेस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।